नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भगवान दत्तात्रेय के अलौकिक जन्म, तप, लीलाओं और चमत्कारों की अनंत दुनिया में। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली दत्तात्रेय जयंती केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ये वो महान दिन है जब स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ एक ही स्वरूप में अवतरित हुए थे। और वो स्वरूप है भगवान दत्तात्रेय का, जिन्हें संसार अवधूत, योगियों के योगी, अनंत ज्ञान के स्वामी और अहंकार शून्य पर ब्रह्म के नाम से जानता है। आज की हमारी कथा आरंभ होगी उस अद्भुत तपस्या से, जिसमें एक स्त्री अनुसुईया अपनी पतिव्रता शक्ति से स्वयं सृष्टि के देवताओं को भी आकर्षित करने में सक्षम होती है। सतयुग का समय था। संसार में धर्म, सत्य और तप का साम्राज्य था, परंतु समय के साथ ऋषि मुनि अपने तप में तो महान होते गए, लेकिन संसार में धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगा। मनुष्य अपनी साधनाएं तो करता था, लेकिन उनमें विनम्रता कम होती जा रही थी। अहंकार बढ़ रहा था। धर्म की जड़ें थोड़ी थोड़ी कर कमजोर हो रही थी। ऐसे समय में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव विचार करते हैं कि धरती पर ऐसा कोई अवतार होना चाहिए जो अहंकार का नाश करे, ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को स्थापित करे और ये बताए कि गुरु क्या होता है, साधना का मूल्य क्या है और जीवन का सत्य क्या है। यही वो समय था जब अनुसुईया और अत्रि ऋषि के घर एक दिव्य अवतार के आने की नींव रखी जा रही थी। दत्ता अवतार की कथा की शुरुआत अत्रि ऋषि से होती है, जो सप्त ऋषियों में एक थे। उनकी तप शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके ध्यान में बैठने से आकाश तक में कंपन होने लगता था। उनकी पत्नी माता अनुसुईया, जिन्हें पतिव्रता की देवी, सतीत्व की प्रतिमा, अनुकंपा की सागर कहा गया है, उनकी पतिव्रता का प्रभाव इतना महान था कि सूर्य भी उनके घर के आंगन में आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाते थे। दिव्य ऋषि भी उनसे वरदान मांगते थे और देवगण भी उनके पूजन को सौभाग्य मानते थे। कहते हैं उनकी तप शक्ति ब्रह्मांड में इतनी प्रसिद्ध थी कि देवलोक तक में इसकी चर्चा होती थी। देवताओं के लोक में चर्चा चलने लगी, अनुसुईया कौन है, उनकी पतिव्रता शक्ति इतनी अद्भुत कैसे है। यदि वो ऐसे ही शक्ति लहराती रही तो कहीं वे स्वर्ग के सामंजस्य को चुनौती न दे दें। देवों की पत्नियों लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को भी ये बात सुनाई देने लगी। उनके मन में जिज्ञासा बढ़ी, क्या सच में पृथ्वी पर कोई स्त्री इतनी महान हो सकती है। तीनों देवियां अपने अपने स्वामियों ब्रह्मा, विष्णु और शिव से कहती हैं, जाइए परीक्षा कीजिए, देखिए अनुसुईया इतनी ही समर्पित है जैसा संसार कहता है क्या नहीं। त्रिदेव मुस्कुराते हैं। वे जानते थे अनुसुईया वास्तव में दिव्य शक्ति से संपन्न थी, लेकिन ये लीला दत्तात्रेय अवतार के आगमन की नींव थी। एक दिन अनुसुईया अपने आश्रम में थी। अत्रि ऋषि जंगल में तप करने गए हुए थे। सांझ का समय, आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था और तभी 3 साधु उनके द्वार पर आए। वे साधु कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव थे, लेकिन वेश बदला हुआ था। उन्होंने अनुसुईया से कहा, हे देवी, हम ब्रह्मचारी साधु हैं। हमने कई दिनों से अन्न नहीं खाया, क्या हमें भिक्षा देंगी। माता अनुसुईया ने कहा, निश्चित ही, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन साधुओं ने आगे शर्त रखी, हम केवल तभी भिक्षा लेंगे जब आप हमें भोजन निर्वस्त्र होकर कराएंगी। ये सुनते ही पूरे आश्रम का वातावरण भारी हो उठता है। ये कोई साधारण शर्त नहीं थी, ये स्त्री के सतीत्व की अंतिम परीक्षा जैसी थी। लेकिन अनुसुईया, वो मुस्कुराई। उनकी आंखों में अपार तप था। वे जानती थी ये कोई साधारण मनुष्य की परीक्षा नहीं, बल्कि इस परीक्षा में कोई दिव्य उद्देश्य अवश्य छुपा है। अनुसुईया ने अपने भीतर शक्तियों का आवाहन किया और कहा, हे साधुओं, आप भिक्षा अवश्य पाएंगे, लेकिन आप
मेरे पुत्र के समान होकर ही भोजन पाएंगे। जैसे ही उन्होंने जल में हाथ डाला, उनकी दिव्य तप शक्ति सक्रिय हुई और एक ही क्षण में त्रिदेव 3 छोटे शिशुओं में परिवर्तित हो गए। अनुसुईया मुस्कुराई और उन्हें गोद में उठाकर प्रेम से भोजन कराया। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवियां भी चिंतित हो गई। तुरंत वे अत्रि ऋषि तथा अनुसुईया के आश्रम पहुंची और कहा, हे देवी, कृपा करके हमारे स्वामियों को उनके वास्तविक रूप में वापस कीजिए। अनुसुईया ने प्रेम से कहा, मैं किसी की परीक्षा लेने नहीं बैठी, मैंने केवल अपने धर्म का पालन किया है। तब अत्रि ऋषि भी आश्रम लौटते हैं। वे त्रिदेवों का आवाहन करते हैं और तीनों शिशु पुनः अपने अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं। हे अनुसुईया, तुम्हारा तप, तुम्हारा सतीत्व, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी शक्ति, इन सब के सम्मान में हम तीनों आज तुम्हें वर प्रदान करते हैं। तुम्हारे पुत्र के रूप में हम तीनों एक साथ जन्म लेंगे और इसी वरदान से जन्म होता है भगवान दत्तात्रेय का त्रिदेवों के संयुक्त अवतार का। अभी हमने सुना कि त्रिदेवों ने माता अनुसुईया को वरदान देते हुए कहा था कि वे उनके पुत्र रूप में अवतरित होंगे। अब शुरू होती है वो दिव्य घड़ी जब धरती ने पहली बार दत्त अवतार का स्पर्श महसूस किया। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा रात्रि का समय, दुनिया शांत थी। जंगलों में मंद हवा बह रही थी। अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया गहन ध्यान में थे। अचानक आश्रम में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। जंगल की प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पत्ती, हर जीव इस दिव्यता को महसूस कर रहा था और इसी दिव्य माहौल में माता अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए भगवान दत्तात्रेय, जिनके 3 मुखों में त्रिदेवों की शक्ति थी। ब्रह्मा जी का ज्ञान, विष्णु जी का पालन भाव, शिव जी का वैराग्य, सब एक ही स्वरूप में समाहित था। उनके जन्म के तुरंत बाद आकाश में देवताओं ने दुंदुभिया बजाई, अप्सराएं नृत्य करने लगी, ऋषि मुनि आनंद से भर उठे और तभी एक अद्भुत घटना हुई। जन्म लेते ही भगवान दत्तात्रेय ने ओम की ध्वनि प्रकट की। उनका तेज ऐसा था कि पूरा आश्रम सूर्योदय जैसा प्रकाशमान हो गया। अत्रि ऋषि ने उन्हें दत्त नाम दिया क्योंकि वे त्रिदेवों द्वारा दिया गया वरदान थे और पूर्ण नाम हुआ दत्तात्रेय, अर्थ अत्रि के पुत्र दत्त दिया गया। दत्तात्रेय बचपन से ही सामान्य बालक नहीं थे। उनके शरीर से निरंतर दिव्य आभा निकलती रहती थी। वे कम बोलते थे, पर जो भी बोलते उसमें गहन अर्थ छिपा होता। वे घंटों नदी किनारे बैठते, पक्षियों से संवाद करते, वृक्षों से सीख लेते, पशु पक्षी उनके आसपास निर्भय घूमते और जंगल तक उनके मित्र बन गए थे। अत्रि ऋषि ने एक बार पूछा, वत्स, तुम किससे विद्या ग्रहण कर रहे हो? दत्तात्रेय मुस्कुराए और बोले, पिताश्री, ये संसार ही मेरा गुरु है और हर दिशा में परमात्मा का रूप देखता हूँ। ये सुनकर अनुसुईया और अत्रि दोनों समझ गए, उनका पुत्र साधारण नहीं, वो स्वयं संसार का पथ प्रदर्शक बनने आया है। बचपन में भी वे साधना समझाते, ध्यान कराते और लोगों के मन की बात बिना पूछे जान लेते। एक बार एक ऋषि आया और बोला, बालक, क्या तुम मुझे शांति का मार्ग बता सकते हो? दत्तात्रेय ने कहा, जब तुम स्वयं को नहीं खोजते तो संसार तुम्हें क्यों खोजेगा? ये वचन सुनकर ऋषि समझ गया कि ये बालक सामान्य नहीं है। अनुसुईया अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन साथ ही वे जानती थी कि ये बालक संसार के कल्याण के लिए आया है, घर के लिए नहीं। एक दिन अनुसुईया बोली, वत्स, क्या तुम सदैव हमारे साथ रहोगे? दत्तात्रेय ने कहा, माँ, जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा, जहाँ कोई शरण मानेगा, मैं वहाँ रहूंगा, पर शरीर रूप में मैं कहीं भी स्थिर नहीं रहूंगा, क्योंकि सभा में स्थिरता नहीं, यात्रा में ज्ञान है। माता ने बेटे को गले लगाया। उनकी आंखों में प्रेम भी था और गर्व भी। अब शुरू होता है दत्तात्रेय के जीवन का सबसे प्रसिद्ध अध्याय
उनके 24 गुरु, जो किसी मनुष्य के नहीं बल्कि प्रकृति के रूप में थे। वो अध्याय इतना विशाल और गहन है कि वो आपको सबसे महत्वपूर्ण बना देगा। दत्तात्रेय कहते हैं, मैं जहाँ भी गया, जिससे भी मिला, उससे सीखता चला गया और इस संसार ने ही मुझे 24 गुरु दिए। भगवान दत्तात्रेय का जीवन संसार के लिए इसलिए विशेष है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं से ज्ञान ग्रहण किया और आश्चर्य ये है कि ये गुरु न मनुष्य थे, न ऋषि, न देवता, बल्कि प्रकृति के रूप में थे। हर जीव, हर वस्तु, हर तत्व से उन्होंने एक गहन सीख प्राप्त की और वही सीख आज भी जीवन में शांति, वैराग्य और आत्मज्ञान का पथ दिखाती है। आइए अब दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की दिव्य कथा शुरू करते हैं। दत्तात्रेय के पहले गुरु थे पृथ्वी, सहनशीलता और क्षमा के गुरु। दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने पृथ्वी को अपना गुरु माना क्योंकि वो सब कुछ सहती है, पाप, पुण्य, तिरस्कार, दोहन और अपमान, फिर भी अचल है, स्थिर है, उदार है। जीवन की सीख, दूसरों की कठोरता से टूटे नहीं, स्थिर रहें। धैर्य आपको महान बनाता है। दूसरे गुरु थे उनके वायु, अनासक्ति और स्वतंत्रता के गुरु। हवा फूलों की खुशबू से भी गुजरती है और गंदगी से भी, लेकिन उनमें से किसी से चिपकती नहीं। किसी भी परिस्थिति से प्रभावित ना हो, हमेशा स्वतंत्र रहें। जहाँ मन उलझता है वहीं दुख जन्म लेता है। और उनके तीसरे गुरु थे अग्नि, पवित्रता और तेजस्विता के गुरु। अग्नि हर वस्तु को जला देती है, लेकिन स्वयं कभी अशुद्ध नहीं होती। उससे इन्होंने ये सीखा कि जिसके मन में सत्य हो, जिसका चरित्र पवित्र हो, उसको संसार की निंदा कभी दूषित नहीं करती। उनके चौथे गुरु थे जल, शीतलता और नम्रता के गुरु। जल जैसा सरल कुछ नहीं, जहाँ रखा जाए वही आकार ले लेता है, फिर भी जीवन का आधार वही है। इनसे इन्होंने ये सीखा कि जो विनम्र हो जाता है वही महान बनता है। पांचवे थे आकाश। आकाश सबको स्थान देता है, लेकिन किसी से प्रभावित नहीं होता। ना गंध, ना ध्वनि, ना स्पर्श, कुछ भी उसे बांध नहीं सकता। मन को इतना विशाल बना लो कि छोटी छोटी बातें उसे विचलित ना कर सके। छठे गुरु थे चंद्र। चंद्रमा बढ़ता घटता है, लेकिन उसकी शीतलता कभी कम नहीं होती। उनसे इन्होंने ये सीखा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर स्वभाव की शीतलता कभी नहीं खोना चाहिए। उनके सातवें गुरु थे सूर्य। सूर्य प्रतिदिन जगत को प्रकाश देता है, पर कुछ मांगता नहीं है। जो देता है वही स्वयं प्रकाश बन जाता है। निस्वार्थ कर्म ही असली साधना है। चौथे गुरु थे उनके कबूतर, मोह का परिणाम। एक कबूतर परिवार से इतना अधिक मोह रखता था कि वो शिकारी के जाल में फंसे अपने बच्चों और पत्नी को बचाने गया और खुद भी पकड़ा गया। दत्तात्रेय ने देखा और सीखा कि अत्यधिक मोह दुख का कारण है। संबंध सही है, लेकिन अंधा भाव नहीं। नौवे गुरु थे उनके अजगर, जो कि संतोष के गुरु निकले। अजगर भोजन के पीछे नहीं भागता, जो मिलता है उसी से संतुष्ट रहता है। संतोष जीवन को सरल बनाता है। इच्छाएं अनंत हो तो जीवन दुखमय हो जाता है। 10वें गुरु थे उनके समुद्र। समुद्र में अनगिनत नदियां गिरती हैं, पर वो कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। ज्ञान और स्वभाव दोनों गहरे हों और कभी मर्यादाएं ना लांघी जाएं। 11वीं है पतंगा। एक पतंगा दीपक की लौ से आकर्षित हुआ और जलकर नष्ट हो गया। इसका मतलब है कि बाहरी चमक मनुष्य को भटका देती है। आकर्षण विनाश का कारण बन सकता है। 12वें गुरु थे उनके हाथी। एक हाथी को मादा हाथी के लालच से पकड़ा गया। दत्तात्रेय ने समझा कि वासना मनुष्य का विवेक नष्ट कर देती है। उसे नियंत्रित करना ही साधना है। भक्तों, अभी आपने दत्तात्रेय के पहले 12 गुरुओं से अद्भुत ज्ञान सुना। अब शुरू होता है
इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण और गहन हिस्सा, जहां वे बताते हैं कि संसार की हर वस्तु, हर जीव, हर ध्वनि और हर घटना अपने भीतर कोई ना कोई गहरा संदेश लिए हुए है। दत्तात्रेय कहते हैं, जिसे जगत साधारण समझता है, मैं उसमें भी ईश्वर का उपदेश सुन लेता हूँ। उनके 13वें गुरु थे मधुमक्खी। दत्तात्रेय ने देखा, मधुमक्खी सारा जीवन फूल से थोड़ी थोड़ी मधु इकट्ठा करती है, लेकिन जब छत्ता भर जाता है, तभी किसी शिकारी या रीछ द्वारा लूट लिया जाता है। इसका मतलब है कि संग्रह करने से पहले समझो, संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। अत्यधिक संग्रह चिंता, भय, हानि, सादगी, सुख, शांति, स्वतंत्रता सब छीन लेती है। 14वां है उनका गुरु भौरा। भौरा सुगंधित फूलों के पीछे भागता है। कभी कभी वो फूल में इतना रम जाता है कि फूल के बंद होने पर वो वहीं फंसकर मर जाता है। इंद्रियों की लालसा अंत में मनुष्य को बांध देती है। आनंद अच्छा है, पर अति आनंद विनाश बन जाता है। अब उनके 15वें गुरु हैं मछली। मछली को पकड़ना आसान है, बस थोड़ा सा चारा डालो, वो लालच में आकर कांटे में फंस जाती है। जिसे स्वाद का मोह है, वो संसार के जाल में जल्दी फंसता है। इंद्रिय नियंत्रण की स्वतंत्रता का मार्ग है। उनके 16वें गुरु है हिरण। हिरण अपनी संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। शिकारी मधुर बांसुरी बजाता है। हिरण आकर्षित होकर आवाज की ओर आता है और फिर पकड़ा जाता है। इससे हमें जीवन की ये सीख मिलती है कि मीठी बाड़ी, चापलूसी और भ्रमित करने वाले शब्द मन और बुद्धि को भटकाते हैं। हमेशा विवेक से सुने, भावुक होकर नहीं। उनके 17वें गुरु थे पक्षी। एक बार दत्तात्रेय ने देखा, एक पक्षी के पास थोड़ा सा अनाज था। उसे देखकर बड़ा बाज उसका पीछा करने लगा। पक्षी ने अनाज छोड़ दिया और तुरंत बच गया। इससे हमें जीवन की ये सीख मिलती है कि जिस दिन आप अनावश्यक भार छोड़ देते हैं, उसी दिन जीवन हल्का और सुरक्षित हो जाता है। 18वां गुरु थे उनके एक बालक। बच्चा चिंता नहीं करता, न भविष्य का भय, वो वर्तमान में जीता है और उसी में आनंदित रहता है। इससे हमें जीवन की ये सीख मिलती है कि आधुनिक मनुष्य भविष्य के डर में इतना जीता है कि वर्तमान का आनंद खो देता है। बालक जैसा सरल और निष्पाप होना ही सच्चा ध्यान है। उनके 19वें गुरु थे एक कुंवारी कन्या। एक बार एक युवती चावल साफ कर रही थी। उसी समय कुछ मेहमान अचानक आ गए। बस इतनी एकाग्र थी कि उसे आने वालों की आवाज भी नहीं सुनाई दी। दत्तात्रेय ने कहा, ये युवती मेरी गुरु है, क्योंकि एकाग्रता ही ज्ञान का द्वार है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ ध्यान एकाग्र होता है, वहीं समलता जन्म लेती है। अब उनके 20वें गुरु हैं सांप। सांप कभी आवश्यकता से अधिक बाहर नहीं आता। छोटे से बिल में रहता है, पर अपना अस्तित्व विशाल रखता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि स्वयं को अनावश्यक दिखाने से बचें, कम बोले, सहज रहें। आपका तेज स्वयं प्रकट होगा। अब उनके 21वें गुरु हैं एक तीरंदाज। पति पत्नी झगड़ रहे थे। पास ही तीरंदाज लक्ष्य साध रहा था। जब उनसे पूछा गया, तुम्हें ये शोर नहीं सुनाई दिया? तीरंदाज बोला, नहीं, मेरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर था। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है, फोकस, शक्ति, विचलन, असफलता। हम जहाँ विचलित हुए, वहाँ हमारी असफलता हमारे बहुत नजदीक आ जाती है। अब उनके 22वें गुरु हैं मधुमक्खी पालक। कर्म का फल रहस्य। शहद बनाने वाली मधुमक्खियां अपनी मेहनत का फल खुद नहीं खाती, दूसरे ले जाते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। परिश्रम तुम्हारा है, लेकिन फल ईश्वर के अनुसार ही मिलता है। भगवान दत्तात्रेय के 23वें गुरु हैं मकड़ी। मकड़ी अपने जाल को स्वयं बनाती है और स्वयं ही समेट भी लेती है। दत्तात्रेय ने कहा, मकड़ी से मैंने ब्रह्मांड का रहस्य सीखा।
ईश्वर सृष्टि को उत्पन्न भी करता है और समय आने पर उसे समेट भी लेता है। इससे हमें जीवन की ये सीख मिलती है कि सृजन और विनाश दोनों प्रकृति है। जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। 24वें और आखिरी गुरु है कीचड़ वाला कमल। कमल कीचड़ से जन्म लेता है लेकिन कभी उससे चिपकता नहीं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि संसार में तो रहो पर संसार तुम्हारे भीतर ना आए। यही योग है, यही मुक्ति है। भक्तों, इन 24 गुरुओं से सीखकर दत्तात्रेय कहते हैं कि जो सीखना चाहता है उसके लिए ये पूरा ब्रह्मांड ही विद्यालय है। हर घटना, हर जीव, हर परिस्थिति ज्ञान लेकर आती है। दोस्तों, दत्तात्रेय भगवान केवल एक तपस्वी नहीं थे, वे विश्व गुरु थे। जहाँ जहाँ अधर्म बढ़ता, अन्याय फैलता, मनुष्य मार्ग भटकता, वहाँ वहाँ भगवान दत्तात्रेय बिना किसी अपेक्षा के पहुँचा करते थे। उनका स्वरूप त्रिगुणात्मक था। ब्रह्मा का सृजन, विष्णु का पालन, महेश का संहार, तीनों एक साथ उनके भीतर विद्यमान थे। इसी कारण उन्हें कहा गया एक ही देह में त्रिदेव का वास। दत्तात्रेय का व्रत और आराधना करने से मनुष्य में अनंत धैर्य, योग सिद्धियां, आत्मबल और भय से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान दत्तात्रेय के संकल्प का एक ही ध्येय था, जिन्हें संसार का ज्ञान चाहिए उन्हें मार्ग दो, जिन्हें आत्मज्ञान चाहिए उन्हें मुक्ति दो। दत्तात्रेय भगवान ने नगरों, राजमहलों और राजसी जीवन को छोड़कर जंगलों में वास किया। उनका कहना था कि प्रकृति में ही वो मौन है जहाँ आत्मा स्वयं से मिलती है। वनों के बीच वे ऐसे घूमते जैसे कोई साधारण यात्री हो, परंतु जहाँ वे जाते वहाँ भटकते हुए साधु को ज्ञान मिलता, रोगी को स्वास्थ्य मिलता, दुखी को सांत्वना और पापी को सुधार का रास्ता मिलता। लोग कहते थे, जंगलों में एक चरण ध्वनि सुनाई देती है जो साधारण नहीं, स्वयं दत्तात्रेय भगवान का आगमन होता है। भक्तों, एक बार दक्षिण के घने जंगलों में एक राक्षस जाति पशुओं और साधुओं को परेशान करने लगी। राजा ने सेना भेजी, साधुओं ने यज्ञ किए, पर राक्षसों का आतंक कम न हुआ। जब दत्तात्रेय वहां पहुंचे, राक्षस उन्हें देखकर हंसे। एक नग्न योगी, वो भी बिना शस्त्र के, तू हमारा क्या कर सकता है? दत्तात्रेय मुस्कुराए, अहंकार ही तुम्हारा शत्रु है, मैं नहीं। उनके तेज से राक्षसों की आंखें चौंधिया गई। उनका क्रोध शांत हो गया। विकृति शांत सौम्यता में बदलने लगी। कुछ समय बाद राक्षस दंडवत हो गए। दत्तात्रेय बोले, मन पर विजय हो जाए तो संसार तुम्हारे चरणों में है। राक्षस सुधरे और साधुओं की सेवा में लग गए। दोस्तों, इसी प्रकार अवंती राज्य में एक बालक जलाशय में गिरकर मर गया। पूरा नगर शोक में डूब गया। माता पिता बिलखते हुए महाराजा से प्रार्थना करने लगे, किसी भी प्रकार हमारी बेटी को बचा लीजिए। राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर दत्तात्रेय को बुलाओ। दत्तात्रेय वहां पहुंचे। उन्होंने मृत बालक को देखा, उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जीवन और मृत्यु दोनों प्रकृति है। यदि आत्मा लौटना चाहे, मैं मार्ग खोल सकता हूँ। उनके स्पर्श से बालक ने श्वास ली और अचानक उठ बैठा। पूरा नगर जयदत्त के उद्घोष से गूंज उठा। दत्तात्रेय ने शांत स्वर में कहा, चमत्कार मेरे नहीं, परमात्मा के हैं, मैं बस उनका माध्यम हूँ। भक्तों, इसी प्रकार विदर्भ के एक गांव में अकाल पड़ा। भूमि फटी हुई थी, पशु मरने की कगार पर थे। लोग एक मुट्ठी अन्न के लिए तरस रहे थे। दत्तात्रेय को ये समाचार मिला। वे गांव पहुंचे और बोले, जो कुछ भी बचा है उसे एकत्र करो और सब मिलकर बैठो। जहां मिलजुल कर भोजन बनता है, वहां देवता स्वयं प्रकट होते हैं। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी उन्होंने एक बर्तन में कुछ दाने, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा दूध रखा। दत्तात्रेय ने मुस्कुराकर उसमें पानी डाला और मंत्र फूका, अन्नम ब्रह्मम, अन्न ही ईश्वर है।
कुछ ही क्षणों में वो बर्तन असीम अन्न से भर गया। जितना निकाले उतना ही अंदर बढ़ता जाता। गांव वाले कहते, संपूर्ण गांव कई दिनों तक उसी एक बर्तन से भोजन करता रहा। भक्तों, इसी प्रकार भगवान दत्तात्रेय अपने शिष्यों से कहते, इच्छा कम करो, तुम्हारा सुख बढ़ेगा। इच्छाओं की जंजीर जितनी छोटी होगी, मन उतना मुक्त होगा। अकेलापन मत खोजो, मौन खोजो। अकेलापन दुख देता है और मौन शांति देता है। दुनिया को बदलने की जल्दी मत करो, पहले अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ। गुरु सिर्फ वो नहीं जो ज्ञान दे, गुरु वो है जो तुम्हें स्वयं से मिलवा दे। जो हो गया अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वो भी अच्छा, क्योंकि ईश्वर आपके लिए सही चुना है। उनका सबसे बड़ा सत्य था अद्वैत। सब एक हैं, मैं, तुम, ये संसार, सब उसी एक परम चेतना की लहरें हैं। भक्तों, कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान ने सृष्टि को एक वरदान दिया। जब भी संसार में अज्ञान बढ़ेगा और भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेंगे, मैं किसी न किसी रूप में उनकी सहायता अवश्य करूंगा। युग युग में अनगिनत योगी, सिद्ध, सन्यासी खुद को दत्त शिष्य कहते आए हैं, क्योंकि दत्तात्रेय का ज्ञान केवल एक धर्म तक सीमित नहीं, पूरे विश्व के लिए है। दत्तात्रेय की जयंती के दिन आत्मचिंतन करना, साधना करने, गाय को भोजन कराना, भूखों को अन्न दान देना और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना सब अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों को ज्ञान, शक्ति, धैर्य और जीवन का सही मार्ग प्रदान करते हैं। कथा के अंत में सब भक्त मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे विश्व गुरु दत्तात्रेय, हमारी अज्ञानता को मिटाइए, हमें धर्म के मार्ग पर चलाइए और हमारी बुद्धि को निर्मल कर दीजिए। तो प्रिय भक्तों, आपने अभी अभी सुनी भगवान दत्तात्रेय की ये पावन, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथा। दत्तात्रेय भगवान सिर्फ एक देवता नहीं, वे अनंत ज्ञान के स्रोत, मोह माया से मुक्त जीवन के संदेशवाहक और विश्व गुरु के प्रथम गुरु हैं। उनकी कथा हमें ये समझाती है कि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। भक्तों, दत्तात्रेय जयंती हमें 3 अनमोल बातें सिखाती हैं। पहला, कि जीवन में सरलता अपनाओ, खुशी चीजों में नहीं, मन की शांति में बसती है। दूसरा है, दुनिया को नहीं, स्वयं को सुधारो। जब मन शांत होता है, मार्ग अपने आप स्पष्ट हो जाता है। तीसरा है, हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ होता है। जो मिला है अच्छा है, जो नहीं मिला उसे पाने का समय अभी नहीं आया है। जो चला गया वो आपके भले के लिए गया है। दत्तात्रेय भगवान यही तो सिखाते हैं, स्वीकार ही मुक्ति है। आज के पावन दिन पर जो भक्त दत्तात्रेय भगवान को नमन करते हैं, उनके जीवन में ज्ञान की ज्योति जलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन की अशांति मिटती है, रोग, भय और मानसिक तनाव दूर होते हैं और जीवन में सफलता के नए अवसर खुलते हैं। भगवान दत्तात्रेय सभी भक्तों पर अपना अनंत कृपा प्रसाद बरसाएं। अगर आपको ये पावन दत्तात्रेय जयंती की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी श्रद्धा के साथ कमेंट करें, जय गुरुदेव दत्त। और हमारे चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक, पौराणिक और दिव्य कथाएं मैं आपके लिए प्रतिदिन लेकर आती रहूंगी। दत्तात्रेय भगवान की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। जय दत्तात्रेय भगवान, जय गुरुदेव दत्त, जय अवधूत दत्तात्रेय। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और एक नई दिव्य यात्रा के साथ। हरिओम तत्सत।